मोटे हैं तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपको फ़िक्र करनी चाहिए। अगर उनका पेट ज़रूरत से ज़्यादा निकला हो तो हम उन्हें कहते हैं कि आपको शर्म करनी चाहिए। ओवरऑल मोटापा है तो भी खतरनाक है, लेकिन पेट का मोटापा जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। पेट की चर्बी को कम करने का आसान तरीका ये होता है कि आपने फुल फाइबर जो खुराक होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट को देखते हैं कि जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो हम उससे जब देखते हैं कि वो अगर मोटे हैं तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपको फ़िक्र करनी चाहिए। अगर उनका पेट ज़रूरत से ज़्यादा निकला हो तो हम उन्हें कहते हैं कि आपको शर्म करनी चाहिए। और अगर उनकी चेस्ट और उनके जो बाजू हैं इसके ऊपर मसल अगर ज़्यादा है तो हम उसे कहते हैं कि आपको शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो फैट होती है ये आपका रेस्क्यू का काम करती है। और जो आपकी बेली फैट होती है ये बेसिकली खुदकश धमाके का काम करती है। जब आपके बेली के ऊपर फैट ज़्यादा होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके 35 किस्म के जो हार्मोनल एक्टिविटी है वो आपके पेट से प्रोडक्शन उसकी होती है, जनरेट वो पेट से हो रही होती है। तो जब पेट के इर्द गिर्द चर्बी ज़्यादा होगी, लोअर बेली फैट हो या अपर बेली फैट हो, तो दोनों सूरत हाल में ऐसे ही होता है कि ये आप खुदकश धमाका लेके फिर रहे हैं। किसी भी जगह पे ये बम फटेगा और आप बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। इस डिज़ास्टर से बचने के लिए आपने अपनी बॉडी के अंदर ऐसी वो चीज़ों का इंटेक बंद करना होता है जो जाके फौरी तौर पे बैड कार्ब की सूरत में आप लेते हैं, और वो ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट होता है जाके आपकी ग्लूकोज में, और इस तरह आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। फ़ैट को स्टोरेज से बचाना होता है और पेट को बढ़ने से रोकना होता है। ओवरऑल मोटापा है तो भी खतरनाक है, लेकिन पेट का मोटापा जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। इस तरह अगर आपके चेस्ट और आपके शोल्डर और आपके बाजू जो है ये अगर हेल्दी हैं तो ये बेहतरीन काम होता है, क्योंकि ये आपके मुहाफ़िज़ होते हैं और ये आपकी बॉडी की हिफाजत करते हैं। पेट की चर्बी को कम करने का आसान तरीका ये होता है कि आपने फुल फाइबर जो खुराक होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। पानी का इंटेक बढ़ाना होता है और खाने से 20-25 मिनट पहले या 45 मिनट पहले अपने पानी का इंटेक करना होता है, या 45 मिनट बाद में इंटेक करना होता है। अगर आप ये सूरत हाल नहीं करते तो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होने की वजह से और फाइबर की कमी की वजह से आपकी बॉडी चूँकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी ब्लड जो है वो उसकी सर्कुलेशन में भी फ़र्क आता है और इस तरह फ़ैट स्टोरेज जो है वो आपकी बॉडी में शुरू हो जाता है। तो फ़ैट स्टोरेज को बचाने के लिए और पेट के इर्द गिर्द जमा शुदा चर्बी से जान छुड़ाने के लिए एक तो सुबह के टाइम आप दही का इस्तेमाल करें। 4 से 5 चम्मच दही हो, बड़ा जो टेबल स्पून होता है, उसके अंदर आप ब्लैक पेपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप चिया सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के जो बाकी सीड्स हैं उनका पाउडर बना के उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के टाइम में पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बॉयल एग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह फाइबर से भरपूर जो खुराक होती है जैसे आपकी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इनका मिक्स सैलड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा करके आप अपने पेट को जो है वो कम कर सकते हैं और इस तरह आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। अगर आपके पेट की चर्बी को निगलेक्ट करते हैं, यानी इसको कम नहीं करते, तो आपके किडनी पे प्रेशर बनता है, आपकी गट हेल्थ जो है वो डैमेज होती है और ब्रेन गट कनेक्शन जो है वो उसकी कनेक्टिविटी में फ़र्क आता है, और इस तरह आपकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाती है, और साथ में आपको मेल इनफर्टिलिटी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मर्दाना बांझपन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा रात की नींद का प्रॉपर लेना, फाइबर के इंटेक का बढ़ाना और फिज़िकल एक्टिविटी और फिज़िकल मूवमेंट का ज़्यादा करना आपकी पेट की चर्बी को कम कर सकता है। अगर आपको इससे मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई इंक्वायरी, कोई क्वेरीज़ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और इस तरह लोगों के साथ कनेक्टिविटी में हमें आसानी होती है। शुक्रिया।